मैं वीना प्रसाद, आप सबों को राखी की बहुत बहुत बधाई। मैं भी बहुत उल्लास के साथ राखी के त्यौहार को मनाती हूँ, क्योंकि ये भाई और बहनों की आपसी प्रेम, सौहार्द, सम्मान का पवित्र पर्व है। खूबसूरत रंग बिरंगी डोरियों से सजी राखियाँ भाइयों की कलाई पर बांधी जाती है। आज के बदलते समाज में इस स्वरूप को और भी अनिवार्य बना दिया गया है। सच, यह पवित्र धागा भाइयों और बहनों को एक सूत्र में जोड़ती है। भाई के चिरायु स्वस्थ सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करके बहनें राखियां बांधती हैं और मिष्ठान खिलाती हैं। भाई भी अपने बहन के सम्मान में जीवन पर्यंत तक उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता की आशा करता है। कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति 6000 साल पहले हुई थी, ऐसा गूगल में देखा गया है। परंतु पहला साक्ष्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। रानी ने अपने साम्राज्य को मुगल शासन से मुक्त दिलाने के लिए या आक्रमण को बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं को राखी बांधी थी। पौराणिक कथा में देवता और राक्षसों के राजा बलि के बीच युद्ध में देवता हार रहे थे। तब विष्णु का आह्वान किया गया तो विष्णु वामन रूप लेकर बाली को पाताल में भेज दिया और देवता विजयी हुए। तब बाली ने विष्णु की पूजा की, यानी बहुत ही आराधना की, अर्चना की, तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। तब बाली ने कहा कि आप द्वारपाल के रूप में पाताल में मेरे साथ रहेंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने नारद जी से मदद मांगी। नारद ने कहा कि आप बाली को राखी बांध दो, और उपहार में विष्णु जी को उन्होंने मांग लिया। इस तरह से कृष्ण ने भी महाभारत में जब कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली में पट्टी बांधी थी, तब कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण से कृष्ण ने बचा लिया था। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में राखी एक अनिवार्य रिवाज है। आज तो केवल अपने भाई बहनों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पड़ोसी को भी लोग भाई मानकर राखी बांधते हैं। अच्छे कामों पर जाते हुए सैनिकों को उनकी भलाई के लिए, उनके आयुष्मान के लिए बहनें विजयी भाव का मंगल कामना करती हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि आज भी सब समाज में बहनों के प्रति असभ्य, घृणित, हत्या, द्वेष, दुश्मनी का आधार बनाकर उन्हें अपमानित किया जाता है। जहां रक्षाबंधन के लिए कई भाई कुर्बान भी होते हैं, और जैसे सरहद पर यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमर्यादित कार्य भी करते हैं। निसंदेह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या यह परंपरा सार्थक है? शुद्ध मानसिकता है या क्षुद्र मानसिकता से कब बौद्धिकता आएगी? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। ज्ञानी लोग, गुणी लोग आपस में इसकी चर्चा जरूर करते हैं और वैचारिक आदान प्रदान भी करते हैं, पर वही ढाक के तीन पात। क्यों? क्योंकि सच में क्यों यहाँ पर विभिन्न मत, दृष्टि, दोष आदि कार्य करती है, जिन्हें वाद प्रतिवाद से नहीं, जागरूकता से निवारण करने का प्रयास होना चाहिए। बहुत सी कुरीतियों को हमने तोड़ा है, पर यह स्वच्छ नैतिक गुणों से क्यों नहीं दूर की जा सकती? परिस्थितियां क्यों बदल नहीं रही हैं? यहाँ पर क्या हमारी शिक्षा, परिवेश, पारिवारिक जटिलताएं, सामाजिक परिस्थितियां समाज को दूषित कर रही हैं, या इस भाग दौड़ में जिंदगी में जहाँ हमें जीवन का ठिकाना नहीं है, वहाँ ये सब क्यों हो रहा है? वहाँ यह व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका उपचार संयम, संस्कार, नैतिक गुणों से भी होनी चाहिए। और यही यहाँ आज का संदेश भी है। त्योहार मनाइए, भाइयों की कलाई में धागा बांधिए। प्रेम और स्नेह के साथ भाइयों को भी अपनी भावनाओं में पवित्रता का भावपूर्ण जगह बनाने होंगे।
चाहे वो सरहद पर हो, प्रतिष्ठानों में हो, कला में हो, विज्ञान में हो, संस्कृति में हो। उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए और लेनी भी पड़ सकती है। आज भी हम अनजान व्यक्ति को भाई कहकर संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे अपनी भारतीय परंपरा के प्रति आस्था दिखलाई पड़ती है। इसी आस्था से सहर्ष रक्षा सूत्र को बांधिए और उल्लास के साथ मनाइए, तो एक दिन जरूर सच में परिवर्तन होगा। ऐसा मेरा क्या सभी का विश्वास है, होना भी चाहिए। इसी के साथ सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।